पौटा शिलाई गुम्मा रोहड़ू राष्ट्रीय राजमार्ग 707 निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम कार्यालय पौटा साहिब में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम पौटा विवेक महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में शिलाई के पूर्व विधायक व वर्तमान में खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे। डीएसपी पौटा वीर बहादुर भी विशेष रूप से इस बैठक में रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा की गई। निर्माण कार्य को लेकर बलदेव तोमर ने अधिकारियों से फीडबैक तो लिया ही, साथ ही स्थानीय लोगों को आ रही समस्याओं को मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बताते चले कि पौटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में लिए गए 1350 करोड़ रुपए के 4 भागों में टेंडर हुआ है, जिसमें 3 कंपनियों ने निर्माण कार्यों को बड़े जोरों पर शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले डंपिंग बेतरतीब तरीके से की जा रही थी, जिसका मामला मीडिया ने उठाया था, जिसको लेकर बलदेव तोमर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सही तरीके से डंपिंग करने के लिए सख्त निर्देश दिए। आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से एक बैठक जो नेशनल हाईवे 707 का में काम चला है, उसके सभी अधिकारियों को, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनकी पूरी टीम, उसके अलावा जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 4 के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सबके साथ मिलकर आज एक बैठक रखी थी। उस बैठक में हमारे जो इश्यूज थे हमारे क्षेत्र के, जैसे रोजगार को लेकर, जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार ड्राइवर है, ऑपरेटर्स है, हमने कंपनी वालों से निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। उस इशू को लेकर थी। दूसरा, जो हमारी डंपिंग साइट्स है, जहाँ पर इनकी मिट्टी डंप हो रही है, उसको लेकर बातचीत थी। उस डंपिंग यार्ड से आने वाले समय में, बरसात में, जो हमारे और आगे नीचे ज़मीन है उनका नुकसान ना हो, उनको प्रॉपर तरीके से कवर्ड किया जाए। डंपिंग यार्ड को, उसको डंगे उसमें लगाए जाएं, उसको लेकर मीटिंग थी। दूसरा, जो लैंड एक्विजिशन का काम है, जो जहाँ जहाँ हमारे बाजार है वहाँ को लेकर थोड़ी बातचीत थी कि वहाँ पर लोगों को किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लोगों को, मकान को बचा सकें। उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी है कि अननेसेसरी किसी को जो है वो ना तंग किया जाए, इस तरह के। और ट्रांसपोर्टर्स को लेकर एक इशू था कि भाई अभी बसें चलनी हैं, बस वालों ने मांग रखी थी कि जब बसें चलेगी उनका टाइमिंग का किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब काम चलता है तो ट्रैफिक रुकता है। उस प्लान को लेकर भी आज बातचीत करी है और अच्छा आश्वासन मिला है। आने वाले समय में एसडीएम साहब। पूर्व विधायक बलदेव तोमर के आग्रह के बाद इस बैठक में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाने के विषय में भी एसडीएम पौटा विवेक महाजन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। साथ ही भूमि अधिग्रहण सहित ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई और रोजगार को लेकर भी आश्वासन मिला है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार हमने दिया भी है। अभी भी उन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया है, चाहे उसमें लोकल टिप्पर लगाए हो, कुछ लोगों को जॉब पे रखा गया है, और उन्होंने स्किल्ड अनस्किल्ड सभी प्रकार के लोगों को दिया है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के सारे इश्यूज को लेकर आज हम लोगों ने उनसे बात करी है और जिस प्रकार से उन्होंने काम चलाया है, काम बड़ी तेज से चला है और बहुत जल्दी ही सड़क जो है अच्छी सड़क बनकर जो है तैयार हो। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे आपके गडकरी जी की जो फोटोज भी डाली जा रही है, आभार व्यक्त किया जा रहा है, तो किस तरह के एफर्ट्स आप कर रहे हैं स्टार्टिंग से? जब मैं 2007 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था शिलाई विधानसभा क्षेत्र से, उसके लगातार बाद मैंने प्रयास करा। केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री थे आदरणीय श्री ऑस्कर फर्नांडीज, उनसे भी मैं लगातार 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई। हमने डीपीआर इसको तैयार करवाया यहाँ पर नेशनल हाईवे वालों से बात कर करके, और मैं गया। उसके बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो माननीय नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने, तो मैं लगातार उनसे कम से कम भी मैं 5-6 बार उनसे उस दौरान इस पीरियड के बीच में मिला। और उसका नतीजा हुआ कि आदरणीय गडकरी जी ने हमारा ये प्रोजेक्ट स्वीकार किया, इसको सैंक्शन दी। 1356 करोड़ रुपए का उस वक्त प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। और अभी 2 साल ये लोकसभा चुनाव से पहले जो है उन्होंने धर्मशाला में इसका शिलान्यास विधिवत रूप से किया था और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ और आज ये सड़क जो है
हम बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में शिलाई की जनता को और शिमला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, पोंटा क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा और इस सड़क से हमारे पूरे क्षेत्र में रोजगार के साधन भी खुलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि शिमला से जो हमारा जितना भी ट्रैफिक है जो सेब को लेकर जो मंडी दिल्ली में जाता है, आने वाले समय में शिमला से ना जाकर इसी रूट से इधर से होकर निकलेगा और हमारी आर्थिक दृष्टि भी हमारे क्षेत्र की अच्छी होगी। तो इससे हम इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र को होगा। बताते चले कि पोंटा शिलाई गुम्मा रोहड़ू राष्ट्रीय राजमार्ग 707 निर्माण कार्य को लेकर शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर का सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने केंद्र के समक्ष समय समय पर कार्य किया। बलदेव तोमर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होगा, जिसको लेकर वे उत्साहित हैं। मीटिंग की वो इसलिए बुलाई गई थी कि जो एनएच का काम चल रहा है, ये पोंटा से होते हुए शिलाई से आगे जो जाना है, उसमें ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनको पीसफुली कैसे रिजॉल्व करना है। उसमें चाहे वो लैंड इश्यूज हों, चाहे लेबर इश्यूज हों, चाहे वो जो ट्रैफिक के जैम की प्रॉब्लम आ रही है या जो डंपिंग साइट्स हैं इनकी उससे रिलेटेड है, तो उस सब के बारे में जो थी आज मीटिंग की गई, जिसमें मोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब थे और साथ में उनकी पूरी टीम थी और उसके साथ जो आगे 3 एजेंसीज जो हैं जो उन्होंने आगे एग्जीक्यूट करने के लिए जिनको दिया है 3 एजेंसीज, उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे आए थे। इसके अलावा हमारे पब्लिक से रिलेटेड जो इश्यू था उसमें वो सारा डिस्कस किया गया कि क्या पैकेजेस में 4 पैकेजेस इनफैक्ट हैं, एक 0 to 25 है, दूसरा 25 to 50 है, तीसरा 50 to 75 और चौथा पैकेज है वो 75 से 100 किलोमीटर तक का है। तो उसमें हर पैकेज की एजेंसीज के साथ डिस्कस किया गया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार से वो हेल्प कर सकते हैं कि लोकल लेबर जो है, लोकल लोगों को भी जो है वो लेबर भी उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, प्लस उनको जो उनके कोई उनके वाहन वगैरह हैं या उनके कोई कंडक्टर्स ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। और इसके अलावा जो कि कितनी डंपिंग साइट्स हैं, क्या वो आइडेंटिफाइड हैं डंपिंग साइट्स, क्या वो उनमें पूरी जो प्रोसेसेस हैं वो पूरी हो चुकी हैं और क्या उनसे कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। जैसे कई जगह से शिकायत आ रही थी कि डंपिंग साइट से जो है वो मलबा आगे फ्लो करके लोगों की जमीनों में जाना शुरू हो गया। तो वो सब जो है वो डिस्कस किए गए, सभी डंपिंग साइट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया और अब ये योजना बनाई है कि मैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है हम पूरे नेशनल हाईवे का जितना भी स्ट्रेच है 100 किलोमीटर का उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे, सारी डंपिंग साइट्स भी देखेंगे और जो ट्रैफिक की भी शिकायत आ रही है कि ट्रैफिक को बहुत ज्यादा रोका जा रहा है और आवागमन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए एक तो ये डिसाइड किया गया कि हम जो इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने जो अपना शेड्यूल बनाया है इसका जो ट्रैफिक रेगुलेशन का, वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम लोकल जो इस वक्त जो बसेस वगैरह चल रही हैं उनके टाइम टेबल, उनके क्या शेड्यूल हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है मिलके कोऑर्डिनेटेड सा प्लान जो है वो बना लेंगे।